जेई के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सर्कल सी है। वो सर्कल सी हमको कैसे मिलेगा? इस वाले सर्कल का इस वाली लाइन के ऊपर अगर मैं रिफ्लेक्शन लूं, तो इमेज ले लूं अगर, तो मुझे वो सर्कल सी मिलेगा, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। एक सर्कल इस तरीके से, जो कि यहाँ पर इस तरीके से गिवन है ना। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाला सर्कल। तो ये वाला सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया है। इसका इमेज लेंगे अगर इस लाइन पे, तो ये सर्कल बनेगा। तो इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, अगर किसी भी सर्कल का इमेज लेंगे तो उसकी रेडियस तो चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि रेडियस का सर्कल का साइज उसकी रेडियस डिसाइड करती है। तो मतलब उसका जो सेंटर है उसको ही रिफ्लेक्ट करा दो उस लाइन पे, तो डेफिनेटली आपको उस सर्कल मिल जाएगा। तो जनरली हमें करना क्या क्या है यहाँ पर, इस सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करवाना है। बाकी ये मैंने इसकी रेडियस कैसे निकाली, इस फॉर्मूले से निकाली। जी एफ ये गिवन है, सी की वैल्यू -4 है, निकाल लीजिएगा खुद से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे इस सर्कल की क्या निकाल रहा हूं, इमेज निकाल रहा हूं इसके सेंटर की। तो इसके किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट की इमेज का फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स लाइन की इक्वेशन में पॉइंट को पुट करना है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसको। x -1 अपॉन ए, इस लाइन में a की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू वाई माइनस -2 यानी कि y +2 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब 6 5 11 और 2 13 होता है, 3 3 9 और 4 13 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा -2 के बराबर। अब क्या करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करिए। तो x -1/2 इज इक्वल टू -2 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y +2 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें x और y यानी कि इमेज मिल गई इस पॉइंट की, जो कि इस सर्कल का सेंटर का काम करेगी। तो इस सर्कल का सेंटर भी हमको मिल गया -3, 4। सिंपल सी बात है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। हमें सर्कल जो मिला है 3, -3, 4, उसका क्या है, सेंटर है। रेडियस उसकी 3 है, आपको पता है। अब इसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, वो पढ़ते हैं। इसने बोला कि ए बी द पॉइंट ऑन सी सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर आप इस केस में एक्स एक्सिस की बात करोगे, तो एक्स एक्सिस कुछ ऐसे होगी, है ना। ये एक्सिस कुछ इस तरीके से होंगे, सॉरी इस तरीके से ना, इस तरीके से एक्सिस होंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। तो एक्सिस भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब इसने बोला कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ए पॉइंट इस तरीके से है, ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है, कि ओ ए जो है पैरेलल है, ओ ए है पैरेलल एक्स एक्सिस के। तो ओ ए अगर पैरेलल है और ये -3, 4 है, तो आप वाई कोऑर्डिनेट में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि आप एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जा रहे हैं, और आपको पता है इसकी रेडियस 3 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 0, 4 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हो सकता है वो ए पॉइंट इस साइड होता। तो देखिए वो भी क्वेश्चन में गिवन है कि ए लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सेंटर ओ ऑफ सी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब इसने आगे क्या बोला है कि बी एक दूसरा पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, जिसमें बीटा की वैल्यू 4 से छोटी है। जैसे कि आप यहाँ पर ए के केस में देखेंगे, ए के केस में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 है, लेकिन बीटा का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 से कम है, इसने क्वेश्चन में मेंशन किया क्लियरली। विद बीटा <4 lies on C such that length of the arc AB 1/6 of the perimeter of circle। अब देखिए जो सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना होगा, 2πr होगा। r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 6π हो गया पेरीमीटर। तो 1/6 ऑफ पेरीमीटर कितना होगा, पाई। तो लेंथ, आर्क लेंथ कितनी हो गई, पाई। ये मतलब बी पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। अब आपको पता है ये आर्क लेंथ जो है ये पाई के बराबर है। इसकी रेडियस 3 है, तो ये थीटा है। आपको पता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला L = r थीटा होता है ना। तो L की वैल्यू पाई है ना। हमने अभी अभी निकाला कि पाई कैसे आया, 1/6 ऑफ 2πr। r की वैल्यू 3 है और थीटा, तो थीटा की वैल्यू साफ साफ π/3 आ गई। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/3। अब सिंपल सी बात है, ऐसा डायग्राम बन रहा है कि ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और ये एंगल बन रहा है π/3। सेंटर हमें पता है -3, 4।
आपको पता है कि किसी भी सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लिया जाता है, वो लिया जाता है एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा के प्लस आर साइन थीटा, ऐसे लिया जाता है कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट या कोऑर्डिनेट। तो एच और के जो होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस आर की वैल्यू 3 है, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 3 कॉमा 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 3। अब आप क्या करिए, सॉल्व करेंगे, कॉस पाई बाई 3 हाफ होता है, तो -3 प्लस 3/2 कॉमा यहां से हो जाएगा 4 प्लस 3√3/2, क्योंकि साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है। ये अल्फा मिल गया आपको, ये आपको बीटा मिल गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो -3/2 आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 8, इसको ऐसे रहने दीजिए 4 प्लस 3√3/2। ठीक है, मिल गया आपको अल्फा बीटा। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, बीटा -3 टाइम्स अल्फा, तो बीटा ये रहा 4 प्लस 3√3/2 -3 टाइम्स, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर रहे थे, बीटा और अल्फा हमारे पास आ गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एकदम गलत आंसर। क्यों मिलेगा गलत आंसर, ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पर हमें मिलेगा +3√3/2। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे चेक करेंगे तो आपका कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो गलती कहाँ पर हुई, तो हमने क्या किया, इसको अपनी मर्जी से इस साइड को मान लिया है। अगर मैं इसको इस साइड को मान लेता तब भी π/3 एंगल तो पॉसिबल है ही। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो उस केस में आप क्या करोगे, एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो प्लस माइनस साइन के साथ होता है ना। तो एक्चुअली या तो इधर को आएगा या इधर को आएगा सेंटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर इधर को आएगा तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक बार माइनस ले लेंगे। माइनस क्यों लेंगे, अब हम आर की वैल्यू को यहां पर क्या लेंगे, नेगेटिव के साथ लेंगे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जब आप इधर को लेंगे तो अभी जो ये थीटा थीटा है ना, तो इसको हम क्या ले लेंगे, -π/3। क्या ले लेंगे, -π/3। अब आप बोलेंगे -π/3 क्यों लेंगे सर इन दोनों के बीच में, लेकिन अब जैसे हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हम या तो हम आर को नेगेटिव ले लेते हैं या फिर हम एंगल को नेगेटिव ले लेते हैं। तो एंगल को नेगेटिव ले लेंगे हम, तो एक्चुअली एंगल को नेगेटिव लेंगे तो -π/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो -π/3 हो जाएगा अगर, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 4 - 3√3, 4 - 3√3, राइट। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 - 3√3 प्लस 3√3। अब यहां से हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आपका डाउट हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब किधर लेना है। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि आप एक काम करें कि कब किधर लेना है उसका पता आपको ऐसे चलेगा कि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, लेकिन हमारा क्या है, आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा था तो हमने थोड़ा सा एनालाइज किया तो हमको पता चल गया। सर्कल के केस में ही आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 4। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।